डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। इस प्रकार के टेंस में ऐसे कार्य शामिल किए जाते हैं जो कुछ समय पहले शुरू हो गए, लेकिन वह कार्य वर्तमान में भी निरंतर जारी है। इन टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उन वाक्यों में आपको एक समय भी मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी पहचान को लिखते हैं। हिंदी वाक्यों में समय के साथ, यानी वाक्य में आपको एक समय मिलेगा, समय के साथ रहा है, रही है या रहे हैं, ये शब्द आए तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है। हैज हैव के साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। यानी जो वाक्य, जिन वाक्य में समय आएगा उनसे पहले हम इंग्लिश में सिंस या फोर का यूज करेंगे। अब सिंस और फोर का यूज कहाँ करना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो सिंस का यूज हम कहाँ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय। वह समय जो निर्धारित है, निश्चित है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे, मार्च, जुलाई, 2010, 2019, 2 o'clock, यानी घड़ी का कोई समय। इसके अलावा फोर का प्रयोग हम कब करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय अवधि या अनिश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं समय की अवधि, समय अवधि या अनिश्चित समय, यानी समय निश्चित न हो, समय की अवधि हो। जैसे यहाँ मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, तो 2 दिन से 4 दिन से हम ऐसे कह सकते हैं फॉर 2 days, 3 days, 1 days या 8 days, a day, 3 months, 5 years, 4 hour। तो आप देखें, ये निश्चित समय नहीं है। 2 days, 3 days, 3 months, 5 years, 4 hours, तो ये अनिश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का और अनिश्चित समय या समय अवधि के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इनका एक सेंटेंस ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। मैं दस वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी मेरे पढ़ाने का कार्य 10 वर्षों से या 10 वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी निरंतर जारी है।
तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका आई के साथ हैज आएगा या हैव, आपको पता है हैव के साथ आपको यूज करना है बीन के बाद वर्ब आपको रहा रही के साथ जो जुड़ा हुआ है शब्द वही वर्ब है आपकी पढ़ाना, यानी टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। और कब से? 10 वर्षों से। अब आप सोचें 10 वर्ष क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्टली पीरियड ऑफ टाइम 10 वर्ष। अब निर्धारित नहीं है कि 10 वर्ष कहां से शुरू हुए, इसलिए ये पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। तो हम इसके लिए यूज करेंगे फॉर 10 years। क्लियर? आइए एक और वाक्य हम पढ़ लें। वह सुबह से घर का कार्य कर रही है। तो कार्य करना ये वर्ब है, क्या कर रही है? घर का कार्य यानी डोमेस्टिक वर्क। और कौन? वह। तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन वर्किंग या डूइंग डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कार्य। घर का कार्य मतलब घरेलू कार्य। और करने के लिए आप चाहे वर्किंग या आप डूइंग भी लिख सकते हैं, डूइंग डोमेस्टिक वर्क सुबह से। तो अब सुबह क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मॉर्निंग। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की तरह है, केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और उसी के साथ आपको नॉट का प्रयोग करना है बीन से पहले, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका भी हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वह 5 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है, यानी स्कूल नहीं आने का भाव आ रहा है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव टेंस। और 5 दिनों से, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ही के साथ हैज नॉट बीन कमिंग स्कूल। अब कब से नहीं आ रहा है? 5 दिनों से। तो पीरियड ऑफ टाइम फॉर 5 days। यदि हम कहते हैं सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा है, तो यहां हो जाएगा सिंस मंडे। ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है। पहला है आपका स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। किससे शुरू होता है? हेल्पिंग वर्ब से। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैज या हैव, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट। क्या मैं 3 दिनों से जोधपुर जा रहा हूं? क्या मैं 3 दिनों से जोधपुर जा रहा हूं? क्वेश्चन मार्क।
सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब जब वाक्य क्या से शुरू होता है, तो इंग्लिश सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैज या हैव। तो आई के साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। हैव आई बीन गोइंग टू जोधपुर 3 दिनों से, फॉर 3 days। क्लियर। अगला हम स्ट्रक्चर देखेंगे WH वर्ड। दूसरा स्ट्रक्चर है इसका WH वर्ड। तो WH वर्ड केवल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगाना है। तो दूसरा स्ट्रक्चर अपना है WH वर्ड। जब हिंदी वाक्यों के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों ये शब्द आए, तो हम WH वर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, जैसे मेरा मित्र, मेरा मित्र सुबह से क्या पढ़ रहा है। तो हिंदी वाक्य के बीच में क्या आया है, तो इसका WH वर्ड होगा व्हाट। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे WH वर्ड व्हाट। मेरा मित्र सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ड हैज माई फ्रेंड। या यदि मेरे मित्र पढ़ रहे हैं यानी बहुवचन होता, तो हम यूज करते हैव, जबकि यहां पर मेरा मित्र सिंगुलर है। तो व्हाट हैज माई फ्रेंड बीन, पढ़ रहा है, रीड, आईएनजी, रीडिंग। पूछा है, ऑब्जेक्ट है नहीं, समय दिया हुआ है सुबह, तो आएगा सिंस मॉर्निंग। कक्षा में बच्चे 2 घंटे से क्यों चिल्ला रहे हैं, या विद्यार्थी 2 घंटे से कक्षा में क्यों चिल्ला रहे हैं। तो क्यों के लिए शब्द आएगा आपका वाई हैव स्टूडेंट्स बीन क्राइम, या तो चिल्लाने के लिए क्राइम या मेकिंग नॉइज। क्राइम इन क्लास 2 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल आपको नॉट का प्रयोग करना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, या आप यहां नहीं यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे वाक्यों में WH वर्ड या हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होगा और बीच में कहीं नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है, यहाँ पर या यहाँ पर। तो डियर फ्रेंड्स, आप ऐसे 5-10 वाक्य करें, जैसे क्या मैं पिछले वर्ष से जोधपुर रह रहा हूं, मेरा भाई मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है, हम 4 घंटे से क्या लिख रहे हैं, विराट कोहली
भारतीय क्रिकेट टीम में कब से खेल रहे हैं? रोहित शर्मा 10 वर्षों से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 20 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। यानी ऐसा कार्य जो एक समय पर शुरू हुआ लेकिन आज भी वो जारी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त हुआ और हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस भी समाप्त हुआ। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपकी हर समस्या को सॉल्व करूंगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। अगला हमारा टेंस होगा वो होगा पास्ट। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।